आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की। कैसे डीयू में आप एमकॉम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्या फ़ायदा है एमकॉम करने का और क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या एंट्रेंस का सिलेबस है। इस वीडियो में आज हम ये सब देखेंगे एंड दिस वीडियो इज़ डन इन कोलैबोरेशन विद DU टाइम्स विच इज़ अ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट रन न्यूज़पेपर पोर्टल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डिपार्टमेंट के बारे में, एमकॉम एडमिशन रेगुलर और ओपन से करने का। फिर हम बात करेंगे एडमिशन लाइफ, डिपार्टमेंट अगर आपको अलॉट होता है, कॉलेज आपको अगर अलॉट होता है। फिर हम बात करेंगे करियर ऑप्शंस की, क्या होते हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर एमकॉम। ये है हमारा प्यारा सुंदर डिपार्टमेंट जो कि लोकेटेड है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। अगर आप DU के स्टूडेंट हो तो आपने देखा ही होगा DSC, वहाँ की कैंटीन काफ़ी फेमस है। ये कॉन्टेक्ट्स ईमेल, ये फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप नोट डाउन कर लेना। बाकी ये PPT, ये वीडियो आप कभी भी जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ था 1967 में। वाओ अमेजिंग ना, कितना पुराना है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफर करता है 4 कोर्सेज विद अ वेरी लिमिटेड सीट्स। DU से ग्रेजुएशन करना फिर भी इजी है रादर देन मास्टर्स, क्योंकि ग्रेजुएशन होती है काफ़ी सारे कॉलेजेस से। आप BCom भी कर सकते हो, BCom प्रोग्राम या BCom ऑनर्स, और भी कोर्सेज हैं। बट MCom में लिमिटेड सीट्स है, 500 सीट्स, जो कि अभी तो इन्होंने बढ़ा दी, हमारे टाइम पे थी सिर्फ 360 सीट्स। तो डिपार्टमेंट कराता है MCom, MBA ये कराता है दो सब्जेक्ट्स में, HR एंड IB में। डिपार्टमेंट कराता है PhD, MPhil। इन सब कोर्सेज़ का अपना अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बाद में हम कभी बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे MCom एडमिशन की, जो होता है 2 बेसिस पे। कैटेगरी 1 ओनली फॉर DU स्टूडेंट्स, सिर्फ DU के बच्चों के लिए। कैटेगरी 2 फॉर एनीवन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। तो इसका सिलेबस क्या होता है एंट्रेंस टेस्ट का, ये 4 यूनिट्स आती हैं जो आपके ग्रेजुएशन की बुक से रेफ़र कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी एंट्रेंस काफ़ी इजी होता है, बट आपको कंसेप्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ईज़िली आप DU में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं लास्ट ईयर के टॉपर के मार्क्स की बात करूँ तो 261 मार्क्स थे, जिसका MCom एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक था। एंड उससे पहले वाले बैच की बात करूँ तो 292 मार्क्स। तो मतलब ये नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स लेके चलना है। आप अपने मेन जो आपका बेस्ट है, जिसमें आप बेस्ट हो, उस पर फोकस करो। अगर आप मैथ्स में नहीं भी हो तो मैं ये नहीं कहूँगी मैथ्स छोड़ दो, बट इजी वाला पार्ट कर लो। बाकी सब जिसमें आप बेस्ट हो उसे तो अपना 100% दो। और ये एंट्रेंस होता है हमारा 400 मार्क्स। क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मैंने सोचा ऑब्वियसली आप सबका एडमिशन तो कंफर्म है ही, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे एडमिशन के टाइम पे, वो सभी अभी बता देना सही रहेगा। तो सबसे पहले आपको आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, फिर आपको चाहिए एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आपको चाहिए 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन। अगर आप DU के नहीं हो तो माइग्रेशन चाहिए, अगर आप DU के हो तो आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए। 3 कॉपीज़ ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज एंड रीसेंट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, नॉट लेस देन 1 साल से पुराना नहीं चलेगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द डायरेक्ट एडमिशन। तो BCom प्रोग्राम, यहाँ देखना, यहाँ रिक्वायरमेंट है 50, यहाँ है 55 एंड यहाँ है 60। तो अगर आप BCom प्रोग्राम के हो तो आपकी अगर कट ऑफ आती है 90%, तो आपके मार्क्स होने चाहिए 95%। मतलब आपकी 5% मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए कट ऑफ से। एंड एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 55% मार्क्स तो आपके ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए। बाकी अगर कट ऑफ मेट करती है तो उतने मार्क्स आपके रिक्वायर्ड है। ये सारे कोर्सेज वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, बट 60% मार्क्स। एंड कैटेगरी वाइज आप ये देख सकते हो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। एंट्रेंस पे सीट्स है 249, डायरेक्ट मेरिट बेस जो ओनली फॉर DU स्टूडेंट्स हैं वो है 264 सीट्स। तो टोटल मिला के हो गई हमारी 513 सीट्स। ये इंस्टीट्यूशन वाइज है, आप सभी जानते हो DU हमारे डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतनी नहीं है। डिपार्टमेंट की सीट्स की अगर बात करें तो सिर्फ 131
स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट से एमकॉम कर सकते हैं, बाकी क्लासेस सबकी डिपार्टमेंट में होगी, बट ऑफिशियल वर्क, आपके इंटरनल्स, आपकी फ़ीस, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म, वो सारे आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में होगा। तो यहाँ पे कोई आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि SRCC इज़ द बेस्ट। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाने के अपने अलग फ़ायदे हैं, SRCC में बाकी कॉलेजेस में जाने के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स है अगर हम इंटरनली बात करें तो, बट मैं उसकी यहाँ बात नहीं करूँगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है RTL। इफ़ यू वांट टू स्टडी देन वर्क हार्ड फॉर द एंट्रेंस एंड फॉर योर ग्रेजुएशन मार्क्स, कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आपको एमकॉम में एडमिशन हो जाए और आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाए। तो आप RTL में जाओ, पढ़ो एंड आपका सिलेक्शन कंफर्म है किसी भी सिविल सर्विसेज में या जो भी आप करना चाहते हो। तो रेगुलर और SOL, तो रेगुलर में क्या होता है, सिलेबस दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। रेगुलर और SOL की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, रेगुलर का है 75 मार्क्स, इसका होगा एग्ज़ाम 100 मार्क्स, क्योंकि यहाँ 20 मार्क्स इंटरनल आ जाते हैं, 5 मार्क्स अटेंडेंस आ जाती है एंड 5 मार्क्स असाइनमेंट आ जाते हैं। फिर एडमिशन, जो हमारा SOL में भी क्या होता है, यहाँ पे भी एडमिशन की 2 सीरीज़ है, सेम डायरेक्ट एंड एंट्रेंस। तो यहाँ पे भी कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, इनकी भी कट ऑफ निकलती है SOL की। अगर आपका रेगुलर में एडमिशन हो रहा है तो आप ये मत सोचना कि आप कर नहीं पाओगे, आप SOL चूज़ कर लो कि मेरे को कुछ और करना है साथ में इसलिए मैं SOL में जा रहा हूँ। नहीं, आप रेगुलर के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि जो अटेंडेंस काउंट होती है वो आपकी कॉलेज आपके ट्यूट वाले दिन की होती है, बाकी पूरे वीक में डिपार्टमेंट में क्लासेस होती है बट अटेंडेंस नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा सोच के कि मैं डिपार्टमेंट में जाऊंगा या मैं रेगुलर करूंगा तो मैं साइड बाय साइड अपना कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं SOL में चला जाता हूँ, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप रेगुलर के लिए जाना। लेकिन अगर बाय चांस 1% चांस आपका रेगुलर में नहीं होता तो SOL की कट ऑफ में नाम आ जाता है तो आप SOL में ले लेना, वहाँ का सेम कोर्स होगा और आप डिपार्टमेंट में जाके क्लासेस भी ले सकते हो। वहाँ ये किसी स्टूडेंट का नहीं पता चलता कि वो रेगुलर है या SOL का है। करियर ऑप्शंस क्या होंगे, आप एमकॉम के फर्स्ट ईयर से ही नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लेक्चरशिप के लिए होता है। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी ह्यूज नॉलेज ऑफ सोर्स है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी डाइवर्स, मतलब आउट ऑफ 10,000 सिर्फ 500 सिलेक्ट होके आए हैं, तो हर एक में अलग क्वालिटीज़ है। उन सब के साथ आप अगर टाइम स्पेंड करते हो तो डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। सिविल सर्विसेज के लिए RTL में जाओ, वहाँ की बुक्स के ज्ञान को पढ़ो और आपका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में कंफर्म है। रिसर्च में आप जा सकते हो बिकॉज बेस्ट फैकल्टी, आफ्टर ऑल DU इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यू कैन जॉइन एनी फर्म, वहाँ पे हमारी प्लेसमेंट सेल है और फॉर द फन एक्टिविटीज़ हमारी ECA सोसाइटी है। तो अच्छी अच्छी फर्म्स आती रहती है, डेलोइट आई थी और भी काफ़ी ऑफ कैंपस ड्राइव होती रहती है, तो करियर ऑप्शन वहाँ भी है। एंड थैंक्स फॉर एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज फॉलो DU Times on Facebook and Instagram. Join our Telegram channel @Delhi University. Thanks everyone for watching this. Please subscribe my channel on YouTube